Good morning, students. Yesterday we have learned about singular and plural. A noun can refer to one or more than one person, animal, place, or thing. Nouns which stand for one person, animal, place, or thing are called singular nouns. For example, boy, cat, cherry, box. And nouns which stand for more than one person, animal, place, or thing are called plural nouns. For example, boys, cats, cherries, boxes. What else we have learned? We have learned about their rules, how to form plural nouns of a singular noun. What else we have done? We have done exercise A and B. Today we are going to do exercise C and D. Exercise C, which is on page number 37. Complete the sentences with the plural of the nouns one has been done for you. For example, one vase is broken. Many vases are broken. मीन्स हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है? एक्सरसाइज में हमें सिंगुलर नाउन दे रखी होगी जिसका हमें प्लूरल नाउन फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल, वन वास इज ब्रोकन, मैनी वासेस आर ब्रोकन. वास सिंगुलर नाउन है तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा वासेस. नेक्स्ट, माई फुट इज लार्जर देन दैट ऑफ योर्स. माई फीट आर लार्जर देन दोज ऑफ योर्स. यहाँ पर फुट वर्ड और दैट वर्ड सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है तो इनका प्लूरल फॉर्म करते वक्त फुट का हम फीट कर देंगे एंड दैट का दोज हो जाएगा. रेस्ट यू विल डू इट ऑन योर ओन. एक्सरसाइज डी, विच इज ऑन पेज नंबर 38. फाइंड 5 सिंगुलर एंड 5 प्लूरल नाउन्स फ्रॉम द ग्रिड. मीन्स हमें 5 सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इस ग्रिड में से फाइंड करनी है. लुक इनटू योर बुक. यहाँ पर एक आपको बॉक्स में कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं. ये सभी लेटर्स जम्बल्ड वे में लिखे हुए हैं. इन लेटर्स को हमें ध्यान से देखना है और ज्वाइन करते हुए हमें वर्ड फाइंड करने हैं और ये वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के होंगे. और इसी के पास में सिंगुलर एंड प्लूरल 2 कॉलम्स दे रखे हैं. यू हैव टू फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द ग्रिड एंड राइट दोज वर्ड्स in singular and plural column. Next, exercise E. We will not do this exercise right now. We'll do this exercise later. Now students, we have finished chapter number 5, gender, and chapter number 6, singular and plural. Let's do a revision of these 2 chapters with an activity. First, you will take a colorful paper. You can take any colored paper. Then cut this paper into small pieces like this and write some gender names, masculine and feminine gender like boy, girl, mother, father, uncle, aunt, like this. Write some singular and plural words also like thief, thieves, boy, boys. Then प्लेस दीज स्मॉल पीसेस लाइक दिस. जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसे आप इन पीसेस को रख देंगे. यानी जो नेम पार्ट जिसमें आपने लिखा हुआ होगा वो पार्ट आगे नहीं रख के इसके अपोजिट साइड में आप पेपर को प्लेस कर देंगे. इट्स लाइक अ गेम. यू विल पिक वन पेपर, एनी वन पेपर फ्रॉम दिस एंड देन रीड द वर्ड. बेबी इज रिटन हियर. यहाँ पर देखिए लास्ट में IES रिटन है. मीन्स ये प्लूरल नाउन हुआ तो हमें इसका अपोजिट सिंगुलर नाउन सर्च करना है. तो अब हम इन पेपर्स में से इसका अपोजिट इसका सिंगुलर नाउन सर्च करेंगे एंड यू विल गेट ओनली 1 चांस. जैसे कि हमने इस पीस को पिक किया तो यहाँ पर ब्रदर लिखा हुआ है, ये गलत हो गया तो हमें ये दोनों पेपर वापस अपनी प्लेसेस पर प्लेस कर देने हैं. नेक्स्ट, आप अगेन एक पेपर पिक करेंगे एंड रीड करेंगे इसमें क्या लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स इज रिटन. अब हॉर्स का या तो हमें प्लूरल फॉर्म मिलेगा हॉर्सेस इन पेपर्स में से या फिर अपोजिट जेंडर जैसे कि फेमिनाइन जेंडर इसका मेयर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसे पिक किया तो ये मेयर इसका करेक्ट अपोजिट जेंडर है. हॉर्स मेल जेंडर है एंड मेयर फीमेल जेंडर है. तो ये हमारा करेक्ट हो गया. तो हमें इन दोनों पेपर को इस ग्रुप ऑफ पेपर्स में से अलग कर देना है
और ऐसे ही आपका गेम कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आप सारे पेपर्स को इसमें से फिनिश नहीं कर लेते, आपका गेम फिनिश नहीं होगा. थ्रू दिस एक्टिविटी यू विल रिवाइज योर सिंगुलर एंड प्लूरल चैप्टर एंड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन gender chapter. You can play this game with your family members and find how many correct pair you will get. After playing 2 to 3 times, और अगर आप इससे ज़्यादा प्ले करना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी प्ले कर सकते हैं. And after this you will paste these pieces like this in your English grammar notebook. Thank you.